Good morning, students. Today, I'm going to start एग्रीकल्चर चैप्टर. बच्चों, आज हम कृषि चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी completed our first lesson, that is resources and development. संसाधन और विकास को हमने अच्छे से समझ लिया है. If you are having any doubt, you may ask again. But students, this is my humble request. Please watch the video till the end, because small points are explained very well, and when you will listen carefully, you will understand each and every topic. So let us start the chapter agriculture. कृषि को हम शुरू करते हैं. One more thing I want to explain you. एक और बात मैं बच्चों आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो कृषि चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑन द दिस इज द फोर्थ चैप्टर. So don't think that why Miss is teaching the fourth chapter, why Miss is not teaching the second and third chapter. Of course, I'm going to teach each and every lesson. But the chapters which are very important for your board exam, that we will study in detail nicely. So first, when you will study these things, the other basic things of geography you will be understanding very nicely. So this chapter is very important. That's why I have taken as a second chapter. The water resources is second, then the forest life is third. Of course, we are going to study. So after this chapter, we will study those chapters. Okay, student? I hope you have understood. So now, agriculture. Agriculture describe the practice of growing crops or the raising animals. What is agriculture? So, agriculture क्या है? कृषि क्या है? कृषि में फसल उगाने या पशुओं को पालने की प्रथा को का जो वर्णन है, प्रथा को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं. कृषि की जो लैटिन जड़ है, द लैटिन रूट ऑफ एग्रीकल्चर इज, means it is made up of two words. Agri, A-G-R-I. Agri means field. Means उसको आप बोलेंगे खेती. जो खेती के लिए लैंड होते हैं, जो ज़मीन होती है जिस पे खेती की जाती है. And the other word is plus cultura. C-U-L-T-U-R-A. means the cultivation, growing of crops, cultivation. So the agriculture is made up of two words. Agri means field and cultivation means the cultivation is done where? On the field. ये जो खेती है कहाँ होती है? ज़मीन पे होती है, भूमि पे होती है. तो ये खेती और साथ में पशुपालन दोनों को एक साथ जब किया जाता है भूमि पे, ज़मीन पे, तो उसको हम कृषि कहते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर या कृषि क्या है. फिर आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. हमारे खेती के कितने प्रकार हैं? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. द फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और उसको और भी तरीके से आप उसको बोल सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसको आप हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक
जीविका निर्वाह कृषि, या उसको आदिम निर्वाह भी बोलते हैं, और साथ में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको झूम खेती भी बोलते हैं। झूम खेती मतलब पहाड़ों पर जो बहुत घने जंगल होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में, या आप इस तरह से देख लें आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, ये जो जंगल बहुत घने होते हैं उनको जंगलों को काट काट के, मतलब इसमें ज़्यादातर जो आदिवासी लोग हैं, द ट्राइबल पीपल, दे कट द लैंड एंड देन दे डू द फार्मिंग दे। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस मैटर्स is practice on the small patch of land with the help of primitive tools। ये खेती जो है वो छोटे खेतों में की जाती है, छोटे छोटी ज़मीनों में या लैंड में की जाती है, और ये पुराने औजारों के ज़रिए से की जाती है, जिसमें जैसे कि हल है या खुदाई वाली छड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रिमिटिव प्लॉ वगैरह इसमें यूज़ की जाती है। नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगल पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ही घने, वहाँ पर होती है इस तरह की कौन सी खेती। मैं झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ बच्चों। तो द एरिया वेयर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ फॉर्म और फाउंड और इट इज़ डन, दैट इज़ मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश बाय द प्रिमिटिव कम्युनिटीज़। जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो लोग इस चीज़ को, इस तरह की खेती को, इस तरह के कल्टीवेशन को करते हैं। नाउ दीज कम्युनिटी सेलेक्ट अ पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, दे कट डाउन द ट्रीज एंड बर्न रेस्ट ऑफ द वेजिटेशन। तो इस तरह से आप इसको देखिए कि यहाँ पर जो एक समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, किस समुदाय के, आदिवासी समुदाय के, वो एक पैच ऑफ लैंड को सेलेक्ट करते हैं, एक टुकड़े, खेती के एक टुकड़े को सेलेक्ट करते हैं, और तब उसमें के सारे जंगलों को वो काटते हैं, और जो बेकार ऐसे वेजिटेशन है उसको, सब पेड़ पौधों को वो जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, family members or the community laborers help in this farming। इसमें परिवार के सारे सदस्य और साथ में समुदाय के बहुत से लोग, जैसे आदिवासी समाज के लोग होते हैं, वो सारे मजदूर, वो सारे लोग इस खेती में मदद करते हैं। फॉर इरिगेशन दे डिपेंड ऑन रेनफॉल। यहाँ पर सिंचाई का या देयर इज़ नो मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सो दे डिपेंड ऑन रेनफॉल। सो दे डिपेंड ऑन रेनफॉल। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जो इस तरह की झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करते हैं, तो वो केवल नेचुरल रेन पे या बारिश पे डिपेंड करते हैं। Crops grown are those which give higher yield and can be stored for longer period of time। तो यहाँ पर जो भी फसलें हैं उन्हीं फसलों को बोया जाता है, उगाया जाता है जो ज़्यादा उपज देते हैं। और साथ में आप इस तरह से आप देख लीजिए, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, मेज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं। जिस तरह से इसमें आप देख लीजिए कि जो सीरियल्स हैं सारे आप अनाज हैं, और मिलेट्स ज्वार बाजरा और मक्का है, और साथ में गंजी, स्वीट पोटैटोज़, ये सारी चीज़ों को इसमें बोते हैं जो वो स्टोर कर सकें और उसको अपने समुदाय के लोगों को खिला सकें। आफ्टर ईयर्स
which the yield is crop decline, the community shift and clear another patch of land. जब यहाँ की इस लैंड की जिसमें वो खेती करते हैं उसकी फर्टिलिटी जो उपजाऊ, जब इसकी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है तब ये उस जगह को छोड़ के दे गो टू अनदर लैंड, तब वो दूसरे पैच ऑफ लैंड की तरफ उसको क्लियर करते हैं, फिर से उसको काटते हैं और फिर से उसकी वेजिटेशन को जलाते हैं, तो फिर उसमें खेती करते हैं. मेन कारण जो है, द मेन फैक्टर इज़ वाई दे आर कटिंग एंड बर्निंग इन द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सो द ट्राइबल पीपल दे कट द फॉरेस्ट and they burn. When they burn, the fertility, it increases. How? When they burn the trees, the potash and the ash, it mixes into the mud, into the soil, and then it gives the fertility to the soil. जब वो खेतों को या वो जंगलों को जलाते हैं तो जलाने से लकड़ियों में से जो राख मिलती है, जो उसमें से मिनरल्स मिलते हैं, जो पोटेशियम वगैरह मिलता है ना बेटा, तो वो भूमि में, मट्टी में, सॉइल में मिल जाता है. इसके ज़रिए से जो मिट्टी है उपजाऊ हो जाती है और वो 3 साल तक उसमें आप अच्छे से उपज को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं. सो दिस फार्मिंग इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर and also known as झूमिंग. ठीक है बच्चों, इसको आप हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती भी बोलते हैं. तो ये पहले तरीके की खेती है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग. जो खेती के प्रकार में इसका अभी मैंने आपको आई हैव गिवन द टाइटल प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. ऑल्सो आप इसको क्या कह सकते हैं, प्राथमिक निर्वाह खेती. और इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या उसको हिंदी में आप बोलेंगे झूम कृषि. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. ये दूसरे तरह की खेती है जिसको आप हिंदी में गहन निर्वाह कृषि या खेती भी कहते हैं. सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स. ये बहुत ही, जहाँ पर ये खेती होती है वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है. यहाँ जनसंख्या कम भूमि होती है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. तो ये इन जगहों पर इंटेंसिव खेती होती है. द क्रॉप्स प्रोड्यूस आर मोस्टली कंज्यूम बाय फार्मर्स देमसेल्फ. इसमें जो किसान अपनी भूमि पे उपज को उगाते हैं वो खुद ही उसका प्रयोग करते हैं, उसको खुद ही खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. राइस इज़ द मेन क्रॉप. और जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, उसमें राइस इज़ द मेन क्रॉप्स. चावल सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका फसल है. दिस फार्मिंग अलाउ फार्मर्स टू टेक हायर इनपुट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब इसमें से सीमित भूमि में से, थोड़े से छोटे लैंड में से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है. द क्रॉप्स प्रोड्यूस आर मोस्टली कंज्यूम बाय फार्मर देमसेल्फ. और जो फार्मर्स दे आर ग्रोइंग, जो भी फार्मर्स जो उपज को उसमें खेती करते हैं वो खुद उसको इस्तेमाल करते हैं अपने डेली यूज़ के लिए. नाउ द थर्ड इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग. ये तीसरे तरीके का जो हम फार्मिंग अप्लाई करते हैं खेतों में, दैट इज़ व्यावसायिक खेती, जो सिर्फ सेल के लिए होती है. दैट इज़ डन ऑन अ हायर स्केल, मेनली फॉर
से, केवल इसको पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो अब इसके बारे में हम सीखते हैं। द फार्मर्स ग्रो अ सिंगल क्रॉप विथ द एम ऑफ सेलिंग इन मार्केट एंड अर्निंग प्रॉफिट। मतलब अभी आपको मैंने बताया कि मतलब ये सिर्फ बेचने के लिए, लंबे इसका जो है लाभ कमाने के लिए, सेल करने के लिए मार्केट में, जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो इसलिए ये कॉमर्शियल मतलब सिर्फ बेचने के लिए, मार्केट के लिए, जिससे किसान बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ज़मीनों में हेक्टर्स के लैंड में वो बोते हैं। तो वो उतना जो उपज होता है वो सब तो कंज्यूम अपनी फैमिली के लिए नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े अनाज को वो अपने फैमिली के लिए, दे कीप फॉर द फैमिली फॉर होल ईयर, फॉर मे बी 2 years, दे कीप द प्रोडक्ट्स मीन्स इन एडवांस, वो बचा के रखते हैं, एंड रिमेनिंग दे सेल इन द मार्केट, और जो बचा हुआ है उससे वो बेच करके पैसे कमाते हैं, जिससे कि वो और भी ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक अंडर द कॉमर्शियल फार्मिंग, देयर आर 2 major फार्मिंग इन इंडिया। मीन्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग is first. There are 2 types of farming, major farming. First is the commercial grain farming. What is it? Is first is commercial grain farming, and the second is plantation agriculture. So the commercial grain farming is done in Punjab and Haryana, and mainly it is grown, means in these 2 states wheat is grown. तो आप इस तरह से समझें कि जो कॉमर्शियल ग्रेन जो फार्मिंग है, जो मेनली जो व्यावसायिक खेती है, उसमें आप जो 2 जगह है, जो 2 स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, इसमें बहुत ही लार्ज स्केल में गेहूं की खेती की जाती है। आपने सुना है कि पंजाब हरियाणा हमारे देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दूसरा है, सेकेंड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एंड इट इज़ ऑल्सो डन ऑन अ लार्ज स्टेट्स, बहुत लंबे चौड़े ज़मीनों पे, भूमि पे की जाती है, एंड इट इज़ डन इन आसाम एंड इन साउथ इंडिया, एंड मेनली ये साउथ इंडिया में और आसाम में की जाती है। और इसकी जो मुख्य खेती है वो टी है, कॉफ़ी है, रबर है। मतलब टी, चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती होती है। और प्लांटेशन को हिंदी में आप रोपड़ या बागानी खेती भी कहते हैं। तो प्लांटेशन को आप क्या कहते हैं? कॉमर्शियल को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, व्यवसायिक खेती, लेकिन इसको प्लांटेशन को, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको आप हिंदी में रोपड़ या बागानी खेती, क्योंकि बड़े बड़े बागानों में, बड़े बड़े स्टेट्स में वो चाय की खेती और मीन्स द ग्रोइंग ऑफ टी, कॉफ़ी एंड रबर इज़ डन. This type of farming means here the farmers use higher doses of fertilizers, hybrid of seeds, and the pesticide and the good irrigational facilities. इसमें सबसे बड़ी बात है, जो आप रोपड़ और बागानी खेती जब फार्मर्स करते हैं तो इसमें जो बहुत ही हाई ब्रीड की, बहुत ही बढ़िया वाली सीड, बीजों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अच्छे सिंचाई के साधन, और साथ में और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, वो जो नया तकनीक होता है, उसको ये इस खेती के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों में, बड़े बड़े स्टेट्स में, पहाड़ों पर की जाती है। तो अब हम ये 2 तरह की खेती को हमने इसमें देखा, कॉमर्शियल है और साथ में
प्लांटेशन, कॉमर्शियल में प्लांटेशन को भी ऐड किया गया। तो 3 तरह की खेती को अभी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले कौन सा हम लोग ने सीखा? हम लोग ने प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इसको हम हिंदी में झूम खेती भी बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। आप इसको आप आदिम निर्वाह भी बोल सकते हैं। फिर हमने दूसरा सीखा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसको हमने हिंदी में सीखा गहन निर्वाह कृषि या खेती। फिर हमने थर्ड पॉइंट को कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यावसायिक, या साथ में उसके अंतर्गत हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। उसमें एक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग था जो पंजाब और हरियाणा में था, और अब हमने इसको रोपड़ बगानी या बागानी खेती मीन्स द प्लांटेशन फार्मिंग को हमने पढ़ा। तो ये 3 तरह की खेती को हमने अच्छे से सीखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम शुरू करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे 3 जो भी खेती के जो हमारे फसल के तरीके हैं कि हम इन फसलों को हाउ वी आर ग्रोइंग एंड इन विच सीजन वी आर ग्रोइंग। सो सीजन वाइज लाइक वी हैव the 12 months in a season. So every means in 1 year there are different 3 crops are grown in a year. So cropping pattern, तो इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे कि फसल का तरीका या फसल की विधि। So there are 3 types of cropping pattern. इसमें 3 तरह के जो आपने विधि को खेती के या फसल के बोने के तरीक़ों को हम सीखेंगे। फर्स्ट इज़ खारिफ या खरीफ की फसल बोलते हैं, राबी या इसको रबी की फसल बोलते हैं, या जायद, तो जायद की फसल। तो 3 फसलें हमारे देश में पूरे साल में, पूरे ईयर में बोई जाती है। तो क्या क्या है? एक तो खरीफ की फसल या खरीफ cropping, rabi cropping, and the zayad cropping. So now the main features of the kharif season means जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम खरीफ की फसलों के बारे में सीखेंगे कि ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और कौन कौन से क्रॉप्स इसमें बोए जाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द खारिफ क्रॉप। सो खारिफ क्रॉप इज समर क्रॉपिंग सीजन। खारिफ क्रॉप्स आर means it is sown with the onset of monsoon in June, July, and the harvested in September, October. तो आप इस तरह से देखेंगे कि ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है, ये गर्मियों में बोई जाती है, और मानसून के आगमन के समय मतलब के आगमन पर इसको बोया जाता है, मतलब जब बरसात का मौसम होता है तब। और इसको काटा कब जाता है? इसको आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई की जाती है, इसको काटा जाता है। द मेन क्रॉप्स आर राइस, शुगरकेन, मेज, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस एंड मिलेट्स। सो आप इस तरह से आप इसमें देख लें कि सबसे जो इसके महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो सबसे पहली इसमें राइस है, चावल, फिर गन्ना, शुगरकेन, फिर इसमें मेज़ है, आप मक्का देख सकते हैं, फिर कपास, कॉटन, फिर जूट है, फिर मूंगफली है, सोयाबीन है, तरह तरह की दालें हैं, और साथ में ज्वार, बाजरा और रागी भी, मिलेट्स। ये सारी फसलें इसमें बोई जाती हैं। तो अब आप इस फसल के बारे में अच्छी तरीके से सीख गए हैं। अब हम दूसरी फसल जो क्रॉपिंग सीज़न है वो देखेंगे, राबी क्रॉप। तो मेन फीचर्स ऑफ राबी सीज़न आर आफ्टर खरीफ कम्स राबी सीज़न। रबी की फसल है वो हम जाड़े में बोते हैं,
विंटर सीजन, इट इज़ नोन एज अ विंटर क्रॉपिंग सीजन। मतलब इसको आप शीत ऋतु के आगमन या मतलब उसके समय में, जब शीत ऋतु या जो बहुत ठंड का मौसम आने वाला होता है, तब जैसे अक्टूबर से शुरू होता है, तो इसको अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। सो रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर व्हेन द क्लाइमेट इज कूल, जब इसका क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है तब। एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन फेब एंड द मार्च, फरवरी और मार्च में इसको काटा जाता है। तो फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में, दोनों महीने में मिलके इसकी कटाई की जाती है। तो ये कब बोया जाता है? ये जाड़े के समय में, अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। और ये काटा कब जाता है? ये फरवरी और मार्च में काटा जाता है। और मेन क्रॉप्स इसके कौन कौन से हैं? द मेन क्रॉप्स आर वीट, ग्रेन, पीस, बार्ली एंड मस्टर्ड। इसमें आप गेहूँ, चना, मटर और जौ और साथ में सरसों, ये सारी फसलें इसमें महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेन फीचर्स ऑफ जायद मीन्स जो ज़ैद की फसलें हैं, ये तीसरी फसलें हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन इन समर बिटवीन रबी एंड द खरीफ। ये खरीफ और रबी के फसल के बीच में बोया जाता है। और इट इज़ सोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई के बीच में इस फसल को बोया जाता है। तो व्हाट आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दिस क्रॉपिंग सीजन? ज़्यादा में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो इसमें क्या है? फ्रूट्स ज़्यादा है, वेजिटेबल्स ज़्यादा है। तो इसमें है मस्क मिलन जैसे कि खरबूजे, वाटरमेलन जैसे कि तरबूज। इस समय तरबूज, खरबूज सब मिल रहा है। हमने अभी अप्रैल कंप्लीट किया, अभी मई में हम आ गए। तो आपने पिछले महीने और अभी भी आप मार्केट में खरबूजा, तरबूजा दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये मंथ जो अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल और मई में ये दोनों फसलों के बीच में, खरीफ और रबी के फसल के बीच में बोई जाती है। तो देखिए एकदम सही आपने इस चीज़ को सीखा है, क्योंकि आप घर में आपके पेरेंट्स ला रहे हैं उस चीज़ को जिसको आप खा रहे हैं। तो और साथ में कि कुकुम्बर्स जैसे खीरे भी आपको मिल रहे हैं खाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ ग्रोन इन द ड्राई रिवर बेड्स। तो जब गर्मी में जो रिवर के जो किनारे होते हैं सूख जाते हैं, तो उसमें ये these crops are, this vegetable and the fruits are grown. The area proper irrigation means where the irrigation, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर they are growing, the farmers are growing the vegetables also, and as well as the rice, maize and sugarcane. It is can be grown where the facilities of good irrigation are given. तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है तो वहाँ पर जो किसान हैं, जो हमारे खेती करने वाले जो हमारे किसान भाई लोग हैं, वो लोग राइस भी ग्रो करते हैं, चावल भी ग्रो करते हैं, मक्का भी ग्रो करते हैं, मेज़ भी और शुगर केन, गन्ना भी बोते हैं। तो बेटा आज हम ये 3 क्रॉपिंग सीज़न पढ़ने के बाद अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ।